गोपी, गोपी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अहम जी ये देखिए, हमारी विद्या कितनी अच्छी ड्राइंग करती है ना। हाँ, वो ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ अहम जी, कहिए ना। क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास। गोपी बहन, ये ड्रेस। सॉरी अहम जीजू। गोपी बहन बताइए ना, ये ड्रेस कैसी लग रही है? क्या हुआ, ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? तुम अच्छी नहीं लग रही हो। अच्छी नहीं लग रही तो फिर चेंज कर लूं? नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम सिर्फ अच्छी ही नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी, ओके गोपी बहन। भाभी प्लीज मुझे बताइए ना कि ये कोट कैसे। तुम यहाँ इतनी जल्दी तैयार भी हो गई, और मैंने तो अभी तुमको। आप मुझे फर्स्ट टाइम बाहर ले जा रहे हैं तो रेडी होने में कैसे टाइम वेस्ट करती, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई। तो ये लैला मजनू की जोड़ी डेट पर जा रही। अब मैं देखती हूँ ये लोग डेट पर कैसे जाते हैं। अब चाहिए और जल्दी से रेडी हो जाइए। हाँ, अब तुम्हें क्या हो गया, अब जाना नहीं है? अरे अहम जी को मुझसे कुछ बात करनी थी। गोपी दिकरा, तुमने जाकर देखा बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्होंने कुछ खाया या नहीं? काकी जी, मैंने बच्चों के कमरे में खाना भिजवा दिया है, वो वही खा लेंगे। गोपी, जिगर और परिधि कहाँ है? आप वो कि आंटी वो परिधि, इस पोशाक में अच्छी लग रही हो। इसका मतलब आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मैंने शादी के बाद भी ये शॉर्ट ड्रेस पहनी है। ये बात मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि पोशाक अवसर के अनुसार होते हैं, और इसीलिए इस बात पर बहस करना, इससे कोई लाभ नहीं। सर पे घूंघट लेके भी अगर तुम्हारे मन में बड़ों के लिए सम्मान और परिवार के लिए प्यार ना हो तो उस घूंघट का क्या मतलब? और तुमने हर तरह से साबित कर दिया है कि तुम हम सबसे कितना प्यार करती हो। आज जो अवसर है उसके मुताबिक तुमने ये पोशाक पहना है तो अच्छी लग रही हो। थैंक यू। काकी जी, माँ, हम लोग चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक मिनट, देवर जी अपना हाथ लाइए। परिधि, तुम भी। ये हुई ना बात, अब जाओ तुम दोनों। थैंक यू भाभी। परी, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहो। छोड़ो मुझे, चीफ बचाओ। आप लोग देखो जरा इस औरत को, ये ही वो बेशरम लड़की है जिसने छोटे छोटे कपड़े पहनकर मेरे पति को वश में कर लिया।
मेरे होने वाले बच्चे से उसके पिता को छीन लिया। राधा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें झूठ बोलते हो। छोड़िए मुझे, छोड़िए। परी, ये वही जिगर मोदी है जो मुझे छोड़कर इस परिधि के पास चला गया। जिगर मोदी, 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 जिगर मोदी। आ जाओ देखते हैं। जिगर मोदी मुर्दाबाद, महिला समिति। जिगर मोदी मुर्दाबाद, महिला समिति। महिला समिति। जिगर, खबरदार जो परिधि को किसी ने उंगली भी लगाई तो। कोकिला बेन, इतनी रात को मोदी भवन में ये क्या तमाशा है? और ये महिला समिति की औरतें मोदी भवन में क्या कर रही हैं? सविता बेन, ये लोग इस राधा की हरकत से अनजान हैं। इसकी बातों में आकर ये सब कर रहे हैं। इस मोदी परिवार वालों ने इस बेचारी राधा को ना इतना तंग कर रखा है। ये सब लोग है ना, ये लोग भी उस दूसरी औरत के साथ मिली हुई है। आप लोग ना इनका मुंह भी काला कर दीजिए। जाइए। चलो चलो बहनों, ताला बंद करो। रुक जाइए। मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को छूने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। महिला समिति की सदस्य बनती है आप, एक ही पक्ष सुनकर आप चली आई और उस बिचारी का मुंह काला किया। ये सब राधा का किया धरा है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? मैं तो सीधी सादी साधारण औरत हूँ। ना ही मुझे अंग्रेजी गिटपिट करना आता है और ना ही ऐसे नाम मात्रा कपड़े पहनकर मर्दों को फंसाना। राधा, ये क्या बकवास किए जा रही है? अपना मुंह बंद रख। मेरी बातों को बकवास कह के ना सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैं तो बस इन लोगों को ये बता रही थी कि ये दिल्ली वाली लड़की कितने गंदे चरित्र की है। आपके देवर जी के साथ मेरी शादी हुई, मेरे पेट में आपके देवर जी का बच्चा है और ये परिधि उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। ये तो है ही ऐसी तरह तरह का छल कपट करना और रईस खानदान के मर्दों को फंसाना। खबरदार, जो आगे परिधि के विषय में एक शब्द भी कहा तो ये मत भूलो, परिधि अब मोदी परिवार की बहू है। और रही बात छोटे कपड़े पहनने की, छोटे कपड़े पहनने से किसी का चरित्र खराब नहीं हो जाता। परिधि दिल की अच्छी है। राधा, तू परिधि को चरित्रहीन कह रही है। तू चाहती है कि इन सब के सामने मैं ये सच बता दूं कि तू कैसे गर्भवती हुई है? चिंता मत कर, मैं नहीं बोलूंगी। बहन है तू मेरी, और उससे भी बढ़कर एक औरत। तेरे चरित्र के बारे में हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तू बहुत अच्छे से जानती है। और किसी का चरित्र उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से पता चलता है। और आप सब परिधि पर इसलिए इल्जाम लगा रही हैं चरित्रहीन होने का क्योंकि उसने छोटे कपड़े पहने, इसलिए उस बेचारी का मुंह काला कर दिया आप लोगों ने। आप लोग भी तो किसी के माँ हैं, किसी की बहनें हैं। अगर आपके बच्चे भी इसी तरह से कुछ पहने तो आप भी क्या उनके साथ यही व्यवहार करेंगी? और राधा, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुझे। अपनी हरकतों से बाज आ जा, और अगर आइंदा से कभी भी परिधि के ऊपर उंगली भी उठाने की कोशिश की, कान्हा जी की कसम, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा आप लोगों ने, ये औरत मेरी सगी बहन है, पर कैसे मुझे धमका रही है। बिल्कुल, आप सब लोग इस लाचार पे अन्याय कर रहे हैं और हम ये होने नहीं देंगे। अभी तो आपने कहा कि इसकी कोख में आपके परिवार का बच्चा पल रहा है। यदि ऐसी बात है
तो आप ले जाइए इसे अपने साथ। आप सभी महिलाएं इसकी तरफदारी करते हुए यहां आई है ना? हमारे घर की बहू का मुंह काला किया है ना? इतनी सहानुभूति है राधा से तो ले जाइए अपने साथ, क्योंकि वैसे भी मैं राधा को हमारे घर से निकाल रही हूं, अभी के अभी। क्यों चुप हो गई आप सब? हाँ, बोलती बंद हो गई? और तुम राधा, तुम ही लेकर आई थी ना इन सबको? जाओ यहां से, जाओ। तुम्हारी खामोशी साफ जतला रही है कि तुम हमारे घर में हमारी छत के नीचे रहना चाहती हो। और यदि ऐसी बात है, फौरन इन सभी महिलाओं को कहो यहां से चली जाए, वरना तुम्हें इस घर से जाना होगा अभी के अभी। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। अरे ये कैसी लड़की है? पहले हम सबको वहाँ से यहाँ पर लेकर आ गई और अभी कहती है चले जाइए। सत्यानाश हो इसका। लगा नहीं जरा भी कुछ यहाँ से लेके आने। फिर पागलों की जैसा। अच्छा सबक सिखाया इस राधा को। चलिए अब मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और तुम राधा, आज की आखिरी रात है कि तुम मोदी भवन में रहोगी। कल सुबह तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। कोई खुराफात नहीं, समझी गई? चलिए मोटा भाई, चलो परी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।